हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं 23 मई को जो एक सर्कुलर इशू किया गया है नेस्ट द्वारा, उसके बारे में। हमने देखिए ये वीडियो थोड़ा लेट से इसलिए बनाया है क्योंकि हमने अपने एंड पे भी सारे एनालाइजेशन को किया है, उसके बाद हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। पहली चीज देखिए, दूसरी चीज जो है कि नेस्ट की क्या प्रोसीजर्स होंगे आगे रिक्रूटमेंट को लेके, उसे भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं EMRS 2.0 की भर्ती के लिए, उनको भी अपडेट पहुंचाना हमारे लिए, हमारे एंड पे बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो इन सारे चीजों का एनालाइजेशन करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूं। तो आइए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ज्ञानालय के माध्यम से और जानते हैं कि 23 मई 2025 में जो सर्कुलर निकाला है नेस्ट ने, वो उसका क्या असर पड़ेगा मैं बताती हूँ, या उसका क्या आप कहो कि प्रभाव पड़ेगा जो आने वाली वैकेंसी है उनमें। तो आइए अपना हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जहां से ये कहानी शुरू हो रही है, देखिए मैं वो बता दूं आपको पहले कि भाई जो स्टेट सोसाइटीज है उन लोगों ने रेगुलर एम्प्लॉयज को रखा है, चाहे फिर वो पोस्ट टीचिंग की हो या नॉन टीचिंग की हो। आप देख सकते हो सर्कुलर में ही उन लोगों ने मेंशन कर रखा है सारे पोस्ट के बारे में, TGT है, कुक है, सब सारे पोस्ट के बारे में उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी है वहां पे। अब बात है कि भाई जो स्टेट सोसाइटीज है उन लोगों ने रेगुलर एम्प्लॉयज को रख लिया। अब उनके रेगुलराइजेशन के लिए या उनके अब्जॉर्प्शन के लिए, अगर मैं सही टर्म यूज करूं तो, उन लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी नेस्ट के पास। नेस्ट ने इसे कंसिडर करते हुए कहा कि ठीक है, हम फर्स्ट फेज ऑफ अब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हैं और हम इन्हें ही, ये जो रेगुलर एम्प्लॉयज है, इन्हें ही हम अपने एम्प्लॉयज बना ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर नेस्ट इन्हें ही अपने एम्प्लॉयज बना रहा है, यानी स्टेट सोसाइटीज ने जिनके रिक्रूटमेंट कर लिए हैं एज रेगुलर एम्प्लॉयज, वो नेस्ट के भी रेगुलर एम्प्लॉयज बन जा रहे हैं और उन्हीं पोस्ट पे बन रहे हैं, फिर चाहे वो टीचिंग के हो या नॉन टीचिंग के हो, उन्हीं पोस्ट पे बन रहे हैं जिनपे की 38,000 वैकेंसीज की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, जिसका कि सिर्फ पहला चरण कंप्लीट हुआ था, वो भी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। पूरी तरह से देखिए वो भी अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। तो क्या अब जो 38,000 वैकेंसीज हैं उनमें जो 10,000 मान के हम चल रहे हैं कि 10,000 ESSC 2023 के माध्यम से इन लोगों ने रिक्रूटमेंट कर लिया, जो कि 10,000 से भी कम था, 9,000 समथिंग था, बट चलिए हम 10,000 मान के चलते हैं। तो अब जो 28,000 है, उस 28,000 के लिए ये जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है इनका, वो क्या रहेगा? क्या ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अब ये इसी तरह से अब्जॉर्प्शन करेंगे उन स्टाफ का या उन एम्प्लॉयज का जो कि स्टेट सोसाइटीज हायर कर रहे हैं? और तब अगर आप देखोगे कि अगर ये इस तरह से अब्जॉर्प्शन करेंगे तो 28,000 क्या ये पूरी तरह से इसी प्रोसेस से भरेंगे? अगर ये 28,000 इसी प्रोसेस से भरते हैं तो अभी तक नेस्ट ने इसके बारे में इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये निकल के आ रही है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे थे एग्जाम्स का कि कब एग्जाम्स होंगे, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमें यहाँ पे जो स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स हैं, जो स्टेजेस, जो पैटर्न है, हमें वो फॉलो करना है। ESSC 2023 के जो पैटर्न है उनको उन लोगों ने उसे बेस माना। तो ये जो आप कह सकते हो जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है स्टेट सोसाइटीज द्वारा, ये रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया क्या रही वो तो पता ही नहीं चला इन्हें। तो ये कितना बड़ा क्लैश है, आप खुद देखो कितना ज्यादा एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ये नेस्ट के ही पार्ट पे, अगर नेस्ट इसी तरह से दूसरा फेज ऑफ अब्जॉर्प्शन भी अपना लेता है। तो ये पहला फेज ऑफ अब्जॉर्प्शन है जिसमें उन लोगों ने डिटेल्स को मेंशन किया है। अब अगर नेक्स्ट पैटर्न ऑफ अब्जॉर्प्शन या नेक्स्ट फेज ऑफ अब्जॉर्प्शन भी नेस्ट निकालता है तो नेस्ट अकाउंटेबल हो जाएगा। पहली बात तो कि क्या पूरी 28,000 वैकेंसीज के लिए आप यही प्रोसीजर फॉलो करोगे? अगर आप यही प्रोसीजर फॉलो करोगे तो एग्जाम पैटर्न क्या है? हमें जो आप कहो कि जो फॉर्म्स भरने हैं, अब क्या वो नेस्ट के अंदर हम भर रहे हैं या रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज के अंदर हम भर रहे हैं? जो 28,000 बच गए हैं सीट्स, क्या वो सारी सीटों को आप इसी पैटर्न पे भरोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? अगर आप इसी पैटर्न पे भरोगे तो आपने कैंडिडेट्स को प्रायर इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? जो स्टेट सोसाइटीज है, रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रही हूं, देखिए, तो उन लोगों ने किस बेसिस पे इन लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयज बना लिया है? देखिए किसी भी सरकारी नौकरी में, किसी भी गवर्नमेंट सेवा में अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो उसके लिए एक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जो हर जगह फॉलो होता है। आप प्रशासनिक सेवा देख लो, आप कोई भी एग्जाम देख लो, टीचिंग का आप देख लो, हर जगह एक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो होता है। और वो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कौन अपना रहा है?
नेस्ट अपना रहा है या स्टेट सोसाइटीज अपना रही है। और अगर स्टेट सोसाइटीज उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है तो भाई नेस्ट एज एन अथॉरिटी, एज एन ऑटोनॉमस बॉडी क्यों बैठा है फिर? आपको देखिए, ये सारे चीजों का जवाब तो नेस्ट को देना पड़ेगा, पर ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने एनालाइज किए हैं और हमें लगा कि आप लोगों के नॉलेज में हमें लाने चाहिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर अगर इस तरह से अब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा तो वो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। और कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स इतने टाइम से 2.0 का जो नोटिफिकेशन का फेज है उसका वेट कर रहे थे, ये उन सारे लोगों के उम्मीद पे कहीं ना कहीं पानी फेर देगा। अब इससे देखिए एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे आप लोगों से बात करते हुए आ रहा है कि भाई फिर ये 2.0 का नोटिफिकेशन निकलेगा कब? क्योंकि अब तो लोग बिजी हो जाएंगे, नेस्ट वाले अब्जॉर्प्शन करेंगे, स्टेट सोसाइटीज अपनी लिस्ट बनाएगी कि कौन कौन उनके रेगुलर एम्प्लॉयज हैं और ये लिस्ट सबमिट करेगी वो नेस्ट को, तो फिर एक नया चीज आ गया नेस्ट के सामने, वो नई चीज आती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर है, ये जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है 28,000 सीटों के लिए, वो तो थम गई। उस 28,000 सीटों में से भी इतने जो पहले फेज में इन लोगों ने अब्जॉर्प्शन कर लिया है, उस 28,000 में से पहले ही इतने माइनस हो गए। अब कितने सीट्स ये निकालेंगे वो भी नहीं पता है, उसका भी कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा। तो देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के नॉलेज में लाना चाहिए। ज्ञानालय की टीम ने देखिए बहुत रिसर्च किया, बट कहीं से भी हमें खुद को भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे वो सारे यही हैं कि भाई ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं मतलब आप कहो कि कंट्रोवर्शियल है। और मुझे लगा कि हमें आपको ये सारी चीजें आपके नॉलेज में एटलीस्ट ला देनी चाहिए, ताकि आप खुद भी इस पे सोच विचार कर सको और कहीं ना कहीं से आप लोग भी अपने ओपिनियंस इस पे स्टेट करो, ताकि हम एक आंसर तक पहुंच पाए, या फिर नेस्ट को इस मैसेज तक, जो हमारा ये पूरा डिस्कशन है, उसे एक मैसेज के फॉर्म में नेस्ट तक पहुंचा पाए, ताकि नेस्ट उस पे अपना जवाब दे या अपनी अकाउंटेबिलिटी वो दर्शाए और बताए कि हाँ भाई क्या सही रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, कितनी वैकेंसीज आनी है, वैकेंसीज कब तक आनी है, और ये अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसीजर है उन्होंने क्यों अपनाया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको भी इस वीडियो की सारे जो पॉइंट्स है बैक टू बैक जो मैंने मेंशन किए हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच वो समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।